ओम पितृदेवताभ्य नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू पंचांग में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही चैत्र अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पूर्वजों की शांति, स्नान, दान और व्रत साधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा से व्रत और पितृ तर्पण करने पर पितरों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में अनेक कष्ट जो होते हैं वह दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हर मास अमावस्या पर व्रत रखते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चैत्र अमावस्या पर बहुत बड़ा शुभ योग इस बार बन रहा है। चैत्र अमावस्या के दिन सर्वप्रथम पितरों का पूजन करें, पितरों के नाम से जल समर्पित करें और साथ ही पितरों के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें। पंचग्रास निकालें, पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करावें। चैत्र मास के दिन नदी या तालाब पर स्नान करें या घर पर स्नान करें, जहाँ जैसा संभव हो स्नान करें। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु, शिव और पितरों का स्मरण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से तिल, जल और कच्चा दूध अर्पित करके पितृ तर्पण का विधान बताया गया है। साथ ही ब्राह्मण, गौमाता, पक्षी या जरूरतमंदों को भोजन कराना और वस्त्र दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों को तर्पण करने से, पितरों के नाम से भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और केवल फलाहार या एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। पुराणों में वर्णित है चैत्र अमावस्या की कथा। जब आप पितरों का पूजन कर लें, गौ माता को ग्रास खिलाएं, ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करें, अपने बुजुर्गों को भोजन कराएं, उसके बाद में कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक प्रसंग के अनुसार यह कथा बहुत ही शुभ है और ज़रूर सुननी चाहिए। अमावस्या के गूढ़ फल को संकेत करती है। कथा के अनुसार किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धावान थी। वह नियमित रूप से अमावस्या व्रत करती, दान देती और देव पूजन में विशेष रुचि रखती थी। राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मैत्री स्थापित हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें साझा किया करती थीं। रानी के पास राज सत्ता का वैभव था, परंतु एक बूंद भी अभिमान नहीं था। यानी रानी के पास राज था, वैभव था, धन था, लेकिन रानी को बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की प्रबल भावना थी। एक दिन राजमहल के प्रांगण में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। रानी चौंक उठी और तत्क्षण अपनी सखी के पास पहुंच गई। यानी जब रानी अपने राजमहल में बैठी थी तो साहूकार की हवेली की तरफ से जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। वह अचंभित हो गई और ठीक उसी समय वहाँ पहुँच गई। रानी चौंक उठी और तत्क्षण सखी के पास गई। वहाँ जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी विलाप कर रही थी और घर का वातावरण शोक से भर गया था। रानी ने शांत स्वर में पूछताछ की, ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है, पूरा घर रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही आसपास के सभी लोग शोकाकुल हो गए। रानी के लिए यह बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं नहीं हुआ था। रानी जब महल लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि अत्यंत यह दुख कैसे होगा, जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया, पुत्र की मृत्यु जैसा
दुख कैसा होगा, यह मन में बार बार उठता है। राजा ने सोचा कि यह प्रश्न केवल शब्दों से समझाना कठिन है। कथा में वर्णित है कि राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वह दुख गहराई को समझ पाती हैं, महसूस कर पाती हैं। या रानी के दिमाग में यही चल रहा था, किसी का अगर पुत्र मर जाता है तो उसे कैसा दुख होता है, तभी दुख समझ आता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को शब्द पकड़ लिया। तत्काल उसने अपने पुत्र को गोद में से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह उसी क्षण इस दुख को समझ लेना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी, वह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को कुछ नहीं हुआ है। उसने फिर राजा से कहा कि अभी भी यह समझ नहीं पाया कि दुख क्या होता है। यह प्रसंग दिखता है कि रानी के भीतर दुख को जानने की उत्सुकता थी, पर उसके जीवन की रक्षा पर दिव्य संरक्षण था। रानी के पुनः प्रश्न करने पर राजा ने दूसरा उदाहरण दिया। उसने कहा, जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वह स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब यदि उसके मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा, उस समय रानी को दुख अर्थ समझ में आएगा। यह सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई, किंतु वह सोच में डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध निश्चित हुआ। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ निभाया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो, भले ही उसे अभी दुख का अर्थ समझ न आया हो। कथा के अनुसार अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित लौटा। रानी को अपने प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला था। उसने फिर राजा से पूछा कि वह दुख का अनुभव कब कर पाएगी। रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बार बात कही। उसने कहा कि ऐसा समय जब आएगा वे दोनों गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और वह जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे वास्तविक दुख का अनुभव होगा। रानी ने यह बात सुन ली, पर उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। उसे इस विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है वह आगे भी उसे और उसके परिवार को बड़े संकट से बचाएगा। इस प्रकार रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी साधना से विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती समस्त घटनाक्रम को दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता से कहा कि वे उन्हें एक ऐसी आत्मा के दर्शन कराना चाहते हैं जो सच में सुखी है। यहाँ सुख का अर्थ केवल भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक बावली या कुएं के पास घास चरने लगे। यह वही स्थान था जहाँ आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम के लिए रुकना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय बाद कथा के अनुसार राजा और रानी गंगा दर्शन की यात्रा पर निकले। यात्रा की थकान के बीच उन्हें वही बावली दिखाई दी जहाँ बकरा और बकरी रूप में शिव और पार्वती उपस्थित थे। रानी ने उस स्थान को देखकर कहा, यही थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वातावरण शांत था और दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी माता पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही चर्चा को सुन लिया। वह ध्यान से सुनती रही, वे किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा है उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर सुरक्षित घेरा बना रखा है। रानी ने यह बात सुनते ही मनी मन समझ लिया, उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, पर अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से पहले ही बचा लिया। जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तब उसे समझ आ गया कि ईश्वर का अनुग्रह किस प्रकार साधक की रक्षा करता है।
वह राजा के पास गई और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरे और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की और यह घोषित किया कि रानी को इस जन्म में शोक नहीं मिलेगा। कथा के अंत में यह संदेश स्पष्ट रूप से मिलता है कि अमावस्या व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि नियम साधनों के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। इसलिए सभी को अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए, पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए।